अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अब्दुल रहमान। वेलकम बैक। मैं PSX प्लेयर के प्लेटफॉर्म से मुखातिब हूँ। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। 100 इंडेक्स का रिव्यू ले लेते हैं। आज की मार्केट की पोजीशन कैसी रही, मार्केट ने क्या परफॉर्म किया। देखें, जब सुबह मार्केट ओपन हुई तो 100 प्लस में जाकर ऊपर इसने जो है ऊपर से इसने बाय यानी कि प्राइस रिजेक्शन दिया। तो इंट्राडे के हवाले से इसने एक अच्छा इंट्राडे करवा दिया। आज के दिन मार्केट में काफ़ी ऐसे स्टॉक्स थे जिन्होंने अच्छा इंट्राडे करवाया। और उसके अलावा मार्केट की ओवरऑल जो सिचुएशन है वो हमारे सामने, उसको हम अब जो क्लियरली वेरीफाई करते हैं। आप ज़रा गौर से इस वीडियो को देखिएगा, समझिएगा। जो पीछे की वीडियोस हम कंटिन्यूसली बनाते हुए आ रहे हैं, उससे ये वीडियो काफ़ी जो है ना रिफ्लेक्ट करेगी। जो हम बातें करने जा रहे हैं, जो मार्केट काम कर रही है, उसके हवाले से आपके सामने क्लियर हो जाएंगी सारी चीज़ें। आपका माइंड भी काफ़ी हद तक उन क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा जो आपके माइंड में इस वक्त घूम रहे हैं। देखें, सबसे पहली बात, जब बोलिंजर बैंड को हम उठाते हैं सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले हम बोलिंजर बैंड को उठाते हैं। देखें, हमारी जो स्ट्रेटजी थी वो क्लियर कट ये थी कि जैसे कि हम कह रहे थे कि मार्केट में जब नीचे की मूविंग एवरेज को मार्केट टच करके बायबैक देती है और अंदर की क्लोजिंग आ जाती है, तब इसके अंदर एक बाइंग की सिचुएशन पैदा हो जाती है। उसके बाद सेकेंड टाइम यहाँ पर भी देखें, इस जगह भी देखें, जब नीचे की मूविंग एवरेज को मार्केट ने ड्रिल किया, ड्रिल करने के बाद ऊपर अंदर की क्लोजिंग दी तो मार्केट में एक बायबैक नज़र आया। यहाँ पर भी हमने यही सोचा था, यही कहा था कि मार्केट नीचे की मूविंग एवरेज को क्रॉस करेगी, ड्रिल करेगी, ड्रिल करने के बाद अंदर की जो क्लोजिंग आएगी तो उसके बाद इसके अंदर बायबैक आएगा। अब जो मार्केट खड़ी है वो किस सिचुएशन पर खड़ी है आपके सामने, इसको मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ, ज़रा आप इसको गौर से देखिएगा। तो मार्केट में नीचे की मूविंग एवरेज को क्रॉस किया लेकिन बायबैक नहीं आया और अंदर की क्लोजिंग इसके अंदर अभी तक नहीं आई। समझ रहे हैं आप बात? यहाँ पर इसको आप नोट कर लीजिए, इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा, ठीक है, इसको भी। तो इसकी ऐसी सिचुएशन यहाँ पर अभी तक हमें नहीं मिली। तो इस सूरत में जो हमने जो स्ट्रेटजी बनाई थी वो क्या थी? बोलिंजर बैंड हटा देता हूँ अभी, ये हमारे काम का नहीं, इसको हमने डिस्कस कर लिया। हमारी जो मेन जो पॉलिसी, जो स्ट्रेटजी थी यहाँ पर जो लॉस से बचने की, वो क्या थी, उसको हम डिस्कस करते हैं। ये देखें, बार बार जो मैं आपको कह रहा था कि 46,650 या 46,660 का लेवल है, इसको आपने अपने माइंड में रखना है, स्ट्रिक्टली इसको फॉलो करना है। जब मार्केट सेकंड सेशन में इस लेवल से नीचे काम कर रही होगी तो आपने क्या करना है, इसको एज अ स्टॉप लॉस यूज़ करना है। और इसमें आपके जो स्टॉक्स लॉस में हैं, जो ऐसे स्टॉक्स हैं जो डाउन ट्रेंड में चल चुके हैं, अपना डाउन ट्रेंड कंटिन्यू कर चुके हैं, उन स्टॉक्स को आपने क्या करना है, सेल आउट करना है। और सेल करने की भी पोजीशन आपके सामने मैंने वाज़ेह की थी कि वो स्टॉक जो आप चाहते हैं कि जो स्टॉक यानी कि उनके अंदर पोटेंशियल अभी बाकी है, यानी कि वो मूव ऊपर कर सकते हैं, या वो स्टॉक जिनमें आपका लॉस हो रहा है ज़्यादा, उसको आप बेचना नहीं चाहते, तो आप क्या करेंगे, उसमें से हाफ़ क्वांटिटी आप निकाल देंगे। बाकी हाफ़ क्वांटिटी का आप क्या करेंगे, एक तो आप आधे लॉस से बचेंगे, दूसरा ये होगा कि आप जहाँ से मार्केट बायबैक करेगी फिर वहाँ से आप उसको एवरेज कर सकेंगे। जब आप उसको एवरेज बनाएंगे तो मार्केट में जब प्राइस ऊपर आएगा तो एवरेज करने के हिसाब से वो आपके जो लॉस होगा वो काफ़ी हद तक कवर हो जाएगा। ये तो हमारी पॉलिसी थी और स्ट्रेटजी थी। अगर आपने इसको अपनाया है, फॉलो किया है तो बहुत वेल एंड गुड। अगर नहीं किया है तो आपको डिसीजन आपको टाइम पर लेना चाहिए था, और अभी भी देर नहीं हुई है। खैर, मार्केट के अंदर अभी काफ़ी ऐसी सिचुएशन मौजूद है जो अब मैं क्लियर करता हूँ, चलते हैं क्लियर करते हैं इसको। ये तो ब्रेकआउट हो गया, ये लेवल 46,660 का, इसको ये अब हमारे काम का नहीं है, इसको हम हटा देते हैं, ठीक है। अब आगे की पोजीशन क्या है देखें। एक चीज़ अगर आपने नोट की होगी, मैंने आपसे जो बात की थी इस लेवल पर, कि यहाँ पर देखें प्राइस जो है, ना तो बायर यहाँ पर इंटरेस्टेड है बाइंग करने के लिए, ना सेलर इंटरेस्टेड है सेलिंग करने के लिए, क्योंकि जो बायर जिसने यहाँ पर बाइंग की थी वो नीचे यहाँ सेलिंग नहीं करना चाहता। और मैंने आपसे क्लियरली ये कह दिया था कि आपसे माल छुड़वा दिया जाएगा, यहाँ से सेलिंग प्रेशर बनाया जाएगा और यहाँ से नीचे मार्केट लाई जाएगी और आपको माल बेचना पड़ेगा, ठीक है। और मैं सेम उसी तरह से हुआ, आपको माल बेचना पड़ा, क्योंकि आप प्लेयर्स या इन्वेस्टर जो इसको प्ले करते हैं मार्केट को, आप उनसे नहीं खेल सकते, उनसे नहीं जीत सकते, ठीक है। और आपको मैंने ये भी कह दिया था कि आप मार्केट को उठा भी नहीं सकते, क्योंकि आपके या मेरे पास इतनी ताकत नहीं है। जो प्लेयर है, इन्वेस्टर, उसके पास जो है बैकअप बहुत बड़ा होता है, तो इस वजह से उसे किसी चीज़ की परवाह नहीं है। हम लोग तो अपना जो पोर्टफोलियो नीचे आता हुआ देखते ही हमें पता नहीं क्या होने लग जाता है, पता नहीं क्या होगा अब, ठीक है। ये मैं आम एक इन्वेस्टर या एक आम बंदे की बात कर रहा हूँ,
क्योंकि साइकोलॉजिकली मैं मार्केट को बहुत अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर रहा हूँ, इस वक्त समझ रहा हूँ और इसको स्टडी भी कर रहा हूँ। अब आगे के लिए इसकी क्या पोजीशन है देखें, इस लेवल पर जब मार्केट 46,660 पर खड़ी थी तो एक चीज़ मैंने आपसे जो कही थी वो अगर आपको याद हो तो मैंने आपसे जो कहा था कि मार्केट इस सपोर्ट पर खड़ी है प्राइस, और RSI भी अपनी जो है सपोर्ट पर खड़ा है 40 की, ठीक है। और यहाँ पर मैंने कहा था कंट्राडिक्शन नहीं है, कोई भी कंट्राडिक्शन नहीं है, प्राइस और RSI के अंदर बिल्कुल सेम सिचुएशन है, सेम पोजीशन है। जब भी प्राइस और RSI की पोजीशन सेम हो, एक ही तरफ का रुख हो दोनों का, तो वो कंटिन्यू करते हैं। प्राइस का मूव नीचे को, RSI के मूव भी नीचे के, तो वो उसको मज़ीद कंटिन्यू करेगा, और सेम उसी तरह से हुआ, उसने कंटिन्यू किया। फिर सेकंड जो चीज़ हमने यहाँ पर डिस्कस की थी कि ये नीचे का 36 का लेवल उसको, और फिर नीचे का ये जो सपोर्ट लेवल है 30 का, इसको ज़रूर इसकी तरफ जाएगा अब, तो उसने वो सेम उसी तरह से काम करना शुरू किया, वो अब ये 30 के लेवल की तरफ अपना मूव कंटिन्यू कर रहा है, ठीक है। जो भी चीज़ें हम कर रहे थे बातें वो सेम उसी तरह से होती जा रही हैं। अब जो बात ये है यहाँ पर अब हमें क्या करना है, ठीक है, यहाँ पर अंडरस्टैंड करें। व्हाट्सएप ग्रुप में जो भी दोस्त मुझसे पूछते हैं या कमेंट्स में आकर, काफ़ी दोस्त ऐसे हैं जो व्हाट्सएप में ऐड नहीं है, वो कमेंट्स में आकर पूछते हैं कि अब क्या किया जाए, मार्केट के अंदर क्या पोजीशन है। तो मैंने स्ट्रिक्टली, अगर आप देख रहे हैं मेरी वीडियो, तो मैंने स्ट्रिक्टली यही कहा है हमेशा, आप जो है फ्रेश बाइंग से अवॉइड करें, फ्रेश बाइंग से अवॉइड करें। जब तक मार्केट में क्लियर साइन नहीं आ जाती, क्लियर पोजीशन नहीं बन जाती, हम आपको खुद बताएंगे कि अब मार्केट के अंदर बाइंग करनी चाहिए। तो तब तक आप जो है क्लियर पोजीशन ना होने के बाद आप जो है साइड लाइन रहेंगे, अपने स्टॉप लॉस का स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे, यूज़ करेंगे, ठीक है। अब वॉल्यूम का, आप वॉल्यूम के ऊपर नज़र डालें तो वॉल्यूम जो है कल से ज़्यादा सेलिंग वॉल्यूम लगा है और मूविंग एवरेज को टच किया, यानी कि सेलिंग प्रेशर इसके अंदर कंटिन्यू मौजूद है। अब देखें, अब जो मैं जो बता रहा हूँ उसको एक चीज़ को समझिएगा। बोलिंजर बैंड पर आते हैं एक बार फिर। बोलिंजर बैंड पे जब तक मार्केट, अब मार्केट के अंदर एक चीज़, इसके अंदर सेलिंग प्रेशर भी मौजूद है और बाइंग के आने के इम्कानात भी हैं। दोनों चीज़ें एक साथ कर रहा हूँ, वो कैसे साथ कर रहा हूँ अब इसको आप समझिएगा, ठीक है। सेलिंग प्रेशर ऐसे मौजूद है, सेलिंग प्रेशर मार्केट और नीचे आएगी, ठीक है। नीचे आने के बाद फिर बाइंग आएगी इसके अंदर। किस तरह से आएगी देखें, आप कह रहे होंगे यार नीचे तो आएगी उसके बाद बाइंग भी आएगी, सीधी सी बात है। देखें, आप समझे नहीं। इस कैंडल को आप देख रहे हैं, इस वाली को, ठीक है, इस वाली को या इस वाली को, ये जो हैमर टाइप की बनी हुई है, इसके अंदर पहले सेलिंग आई, सेलिंग आने के बाद फिर भी इसके अंदर बाइंग आई, और एक जो है अच्छा, यानी कि कैंडल जो है हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ बना। मैं ऐसी बात कर रहा हूँ यहाँ पर कि इसमें सेलिंग प्रेशर भी मौजूद है, सेलिंग आएगी और उसके बाद इसके अंदर बाइंग भी आएगी। वजह बता देता हूँ कैसे। ये देखेंगे यार, आप 6 दिन कंटिन्यूसली इसके अंदर सेलिंग आई है, सेलिंग प्रेशर आया है। अब जो है इसके अंदर मज़ीद सेलिंग प्रेशर जो है वो बाइंग के साथ आएगा, यानी कि बाइंग आएगी उसके बाद सेलिंग आएगी, उसके बाद फिर बाइंग भी आएगी। और जब बाइंग आएगी, एक हैमर टाइप कैंडल अगर बन गया मार्केट के अंदर, और जो यानी कि इसकी प्राइस की जो क्लोजिंग है वो बोलिंजर बैंड की जो नीचे की मूविंग एवरेज है, बोलिंजर बैंड की जो नीचे की मूविंग एवरेज है उसके अंदर की क्लोजिंग आएगी, तो उसके बाद एक अच्छी साइन मार्केट के अंदर बन जाएगी मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए, ठीक है। यहाँ तक तो आपको समझ आ गया कि मार्केट के अंदर अब क्या करना है। जस्ट वेट एंड वॉच की पॉलिसी को इख्तियार करें, ऐसे ही काम करें, आप जस्ट वॉच करें, देखते रहें। मार्केट में जैसे एक अच्छी पोजीशन बनेगी हम आपको खुद बताएंगे। उसके बाद अब इसके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को देखते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल इंट्राडे करते हैं, तो इंट्राडे के लिए इसकी जो रेजिस्टेंस बनेगी, ठीक है, इसकी जो रेजिस्टेंस बनती है वो ये है कि ये काफ़ी जो है ऊपर बन रही है, लेकिन इसकी रेजिस्टेंस जो है यही नहीं, इसकी रेजिस्टेंस ये वाली है। एक मिनट, इसको मैं हटा देता हूँ। 46,650, ठीक है, 46,650 इसकी रेजिस्टेंस है। 46,650 के पास या इसके आसपास अगर मार्केट मूव करती है फर्स्ट टाइम अगर मूव करती है इसके पास, तो आपने अगर इंट्राडे के लिए स्टॉक लिए तो आप उनको सेल आउट करेंगे, उनके अंदर प्रॉफिट टेकिंग करेंगे। ये तो होगी इंट्राडे के लिए। अब इसका जो नेक्स्ट जो सपोर्ट लेवल बनता है, जहाँ से मार्केट के अंदर बायबैक करने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस मौजूद हैं, ठीक है, वो लेवल जो बनता है वो ये वाला लेवल है। यहाँ से मार्केट के अंदर बायबैक के काफ़ी चांस मौजूद हैं, ठीक है। 40,000
46,100, ठीक है, 46,100 का लेवल है। 46,100 के लेवल से मार्केट बायबैक कर सकती है। अगर मार्केट 46,100 के लेवल को भी नीचे ब्रेक करती है और सेकंड टाइम हो मार्केट का, तो फिर इसके अंदर कतई बाइंग आपकी नहीं बनती, ना इंट्राडे के लिए आप करना नेक्स्ट टाइम, यानी कि आज जैसे सेकंड टाइम पे बाइंग करते हैं और नेक्स्ट डे बेचते हैं, तो फिर ऐसी आपने स्ट्रेटजी को फॉलो नहीं करना। सेकंड टाइम पर मार्केट 46,100 के लेवल से नीचे काम कर रही हो या 100 के लेवल पर काम कर रही हो, तो आपने इसके अंदर बाइंग नहीं करनी। अब सेकंड बात, इसका जो रेजिस्टेंस है 46,650, अगर मार्केट 46,650 पर या इसके ऊपर या 19-20 का फ़र्क हो ऊपर नीचे का, तो वहाँ पर ट्रेड कर रही हो, सेकंड टाइम हो मार्केट का 2 बजे के बाद 3 बजे तक, तो फिर आप इसके अंदर इंट्राडे के लिए बाइंग स्टॉक्स उठा सकते हैं, ठीक है। अब इस वक्त जो RSI इस वक्त जो काम कर रहा है, RSI जो है इस वक्त है 34.6 पर, यानी कि 34 पर काम कर रहा है। इसको अभी तक 30 पर जाने की ज़रूरत है, ठीक है, 30 पर ये जा सकता है। उसके अलावा ट्रेंड की अगर ओवरऑल ट्रेंड की बात की जाए, तो ओवरऑल ट्रेंड जिस तरह से कहते हैं कि वो अभी तक हमें नेगेटिव शो हो रहा है, ठीक है। नेगेटिव शो होने की वजह से इसके अंदर कोई स्ट्रॉन्ग बाइंग या लॉन्ग टर्म बाइंग नहीं की जा सकती। अगर इसके अंदर बाय बैक आता भी है तो वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं होगा। जहन में रखिएगा, अपने बड़े मैं तरीके के साथ आपको ये चीज़ फॉलो करने के लिए कह रहा हूँ कि आप अपने माइंड में रखिएगा, लॉन्ग टर्म के लिए ये नहीं होगा। फिर इसमें आप शॉर्ट टर्म की ट्रेडिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे 47,000 तक आ गई मार्केट, नीचे से जहाँ भी बायबैक हुआ 47,000 तक आ गई, वहाँ से आपने इसमें प्रॉफिट टेकिंग की, ये चीज़। अब ये लेवल, अब ऊपर के लेवल आप भूल जाएँ फ़िलहाल। अब ये जिस जोन में मार्केट दाखिल हुई है, अब इसके नए लेवल्स बन रहे हैं, यानी कि रेजिस्टेंस लेवल भी और सपोर्ट लेवल भी, तो ये अब नए लेवल्स को अपने फॉलो करेगी। अब बायबैक कहाँ से आता है? 46,100 से आता है या इससे नीचे से आता है? अब यह मज़ीद हम आगे स्टडी करते हैं, फिर देखते हैं मार्केट की पोजीशन कैसी बनेगी। लेकिन बायबैक आने के बाद इसमें बाइंग की जो अपॉर्चुनिटी है, बाइंग की जो सिग्नल है, वो जब जनरेट होगा तो उसका हम आपको बताएंगे कि आपको कब बाइंग करनी है, ठीक है। आपको आई थिंक मेरा जहाँ तक उम्मीद है, मुझे आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।